एक महिला ने विधायक मनोज पटेल और उनके परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। संगीता नाम की ये महिला पिपलियाना इलाके में विधायक मनोज पटेल के बंगले के ठीक सामने रहती है। महिला का आरोप है कि उसकी जमीन को लेकर भाई राधा किशन से विवाद चल रहा है और इसी का फायदा उठाकर विधायक उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। संगीता ने भंवरकुआं थाने पर विधायक सहित 3 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट की शिकायत की है। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया है। हालांकि उसकी शिकायत पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का बयान है कि शिकायत की जांच कराई जा रही है। ये लड़की मारी ये 12 बजे। हाँ। ये तीनों जने से और बोला तुमको जान के नंबर दे दो तुम्हारा। शिकायत करने आई थी अभी उसकी चोट लगी, कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। अभी मैं महिला से बात कर रहा हूँ, अभी मेडिकल करवाया मैंने उसका। तो महिला के बात करने के बाद किसके नाम ले रही है, क्या होता है, परीक्षण करके हम अपराध पंजीबद्ध करेंगे। पत्नी की हत्या के आरोपी पर जानलेवा हमला हुआ है। मामला शहर के आजाद नगर इलाके का है, जहां 44 साल के वसीम शेख पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। वसीम की पत्नी आयशा की 2.5 साल पहले ही मौत हो गई थी। वसीम की पत्नी आयशा की 2.5 साल पहले मौत हो गई थी। उसी के मौत के मामले में वसीम और उसका पिता जेल में बंद थे। 1 महीने पहले ही वसीम की जमानत हुई है। इसके बाद वह देवास में रह रहा था। वह किसी काम से इंदौर के आजाद नगर में अपने पुराने मकान पर आया तो यहाँ पर उस पर जानलेवा हमला हो गया। वसीम का आरोप है कि ये हमला उसकी दिवंगत पत्नी के भाई यूनुस और रईस के अलावा उनके पिता ने मिलकर किया है। वसीम को गंभीर हालत में एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर यही बोल सर, हमारी बेटी चली गई और हमारी बेटी मर गई, हम तुझे भी मार डालेंगे सर। आज दिन धमकी देता सर रईस, कोर्ट में आकर धमकी दी थी सर उसने कि तू जेल से मार डालूंगा तो जान से। क्या आपके आरोप लगा रहे थे आपने जला के? जी सर। क्या बोलते हैं? क्या तुमने जला के मारा सर? बाकी सब पूरा मोहल्ला सब जानता है सर, क्या हकीकत वो भी जानते हैं सर। अपन ने बताया सर कि लड़की दूसरी जगह शादी करने जाती है, आपने हमारे पास करी जो शादी नहीं। जय अम्बे नगर में रहने वाले राकेश राठौर ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। राकेश ने जहर खाने से पहले अपनी पत्नी से काफी विवाद किया था। इस विवाद के बाद उसने पत्नी और 4 बच्चों को जमकर पीटा भी था। राकेश ने अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई करने के बाद सभी को घर से बाहर निकाल दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही उसने जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर पड़ोसी राकेश को लेकर एमवाई अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राकेश काफी दिनों से कुछ काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से परिवार में कलह होती रहती थी। मंगलवार रात को भी ये कलह बढ़ी तो राकेश ने पत्नी और बच्चों को जमकर पीटा और उन्हें घर से बेदखल कर दिया। घटना के बाद परिजन चुप्पी साधे हुए हैं तो पड़ोसी दबे छुपे सुरों में कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। रोज माराकुटी करते थे। माराकुटी करने के बाद में कल रात को ज्यादा विवाद बढ़ गया था, इनको थाने ले गए थे। पहले इनके पति थाने गए थे कि बोले कि मैं मर जाऊंगा, मेरी औरत से परेशान हूँ। उसके बाद में फिर औरत को ले आके आवेदन दिलवाया। घर में घुसने नहीं दे रहे थे। रात को 11 बजे गए, 11 बजे भी घर में नहीं घुसने दे रहे थे। उसके बाद में रात को 12 बजे फिर थाने पे जाके पूरा आवेदन महिला से दिलवाया। दिलवाने के बाद में घर ला के जो बालिका महिला थी, महिला को उसके बुआ के वहाँ पहुँचवा दिया और बच्चों को मामा के वहाँ सुलवा दिया था। वो अकेला रात में था घर में। उसके बाद में उन्होंने कब क्या करा ये पता नहीं। शहर में बीसी के नाम पर एक बार फिर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप एक दंपत्ति पर लगा है जो लाखों रुपए हड़प कर गायब हो गए हैं। इस दंपत्ति ने व्यापारियों से ये फंड इकट्ठा किया था। पुलिस ने इस दंपत्ति सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहर के जेल रोड पर कई व्यापारी इन दिनों गुमसुम और सदमे में हैं। सदमे की वजह मेहनत से कमाई पूंजी का ठगा जाना है। दरअसल यहाँ के व्यापारियों से बीसी के नाम पर दिलीप वाधवानी और उनकी पत्नी हेमा ने 10 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए। इसके बाद जब फंड वापसी का समय आया तो दिलीप और हेमा के अलावा उसके 2 अन्य साथी फरार हो गए। व्यापारियों का आरोप है कि करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हड़पने के बाद ये तमाम लोग फरार हो गए हैं। व्यापारियों ने पहले अपने स्तर पर इनकी खोजबीन की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो इन्होंने एमजी रोड थाने पर इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को ये शिकायत जितेंद्र और जीतू नामक व्यापारियों ने की है। शिकायत में कहा गया है कि दिलीप ने कई व्यापारियों से 2 से 4 लाख रुपए बीसी फंड के नाम पर एकत्रित किए और परिवार के साथ
भाग खड़ा हुआ। एक आरोपी है दिलीप वाधवानी, इसके द्वारा वीसी के नाम पे विभिन्न व्यवसायियों से पैसा इकट्ठा किया गया। तो इस आशय का कल एक आवेदन पत्र जितेंद्र वगैरह लोगों ने दिया था कि हमसे किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, किसी से 4 लाख रुपया, इस तरह से इसके द्वारा वीसी के नाम से धोखाधड़ी करके पैसा इकट्ठा किया गया और इसके द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया। और इस आशय का आवेदन पत्र की जांच करवाई गई। तो जांच के दौरान ये अमानत में खयानत का धोखाधड़ी करके पैसा ले जाना इसके द्वारा फरार हो गया है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। शहर में एक बार फिर पुलिस ने गुंडों का आतंक खत्म करने के लिए उन्हें उनके दबंगई वाले इलाके में जाकर सबक सिखाया है। इस बार मामला शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां एक गुंडा लंबे समय से रंगदारी वसूलने और लोगों को धमकाने का काम कर रहा था। इसने हाल ही में एक युवक पर जानलेवा हमला भी किया था। अब ये पकड़ा गया है, तो देखिए क्या होता है। इंदौर पुलिस का फिर टूटा कहर, गुंडों को सिखाया सबक। ठीक उसकी जगह कर दिखाया खाकी वर्दी का रौब, जहां वो हथियार दिखाकर जताते थे खौफ। जी हां, सरेराह गुंडे की पिटाई की ये तस्वीरें इंदौर के बादवाली चौकी की है। पुलिस जिसकी पिटाई कर रही है वह रईस नाम का गुंडा है। इस पर 23 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका आतंक खत्म करने के लिए पुलिस उसे ठीक उसी जगह पर ले गई जहां ये आतंक का पर्याय बना हुआ था। दरअसल रईस के खिलाफ पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि वह डरा धमका कर वसूली में जुटा हुआ है। पुलिस इसको तलाश ही कर रही थी कि इसने इसी इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और उससे शराब पीने के लिए रुपए लूट लिए। इसके बाद पुलिस ने इसे मंगलवार को धर दबोचा। अब उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने जा रही है, तो साथ ही उसकी दबंगई खत्म करने के लिए उसी इलाके में उसकी पिटाई कर उनका आतंक खत्म करने की कोशिश की गई है। हमारी चौक भी गया और बसीम पिता हकीम काको साला गुप्ती लेके गया था, मारपीट भी करी उसकी और उससे पैसे ही मांगे उसने दारू के लिए। वो फरियादी ने आगे थाने पर रिपोर्ट करी, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी रईस को गिरफ्तार किया गया। उस पर ऑलरेडी पूर्व में भी 23 अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही बदमाश है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज क्या करा सर इसका जुलूस वगैरह? आज इसका जुलूस निकाला गया। बदमाश जहाँ उसका आतंक था उन्हीं लोगों को उनका भय निकालने के लिए कि ये गुंडे होते हैं, इनको पुलिस कोई सा ही बड़ा गुंडा हो तो पुलिस के आगे गिरफ्तारी में सब ठीक हो जाते, तो उनका थोड़ा भय खत्म हो जाए। पुलिस लंबे समय से गुंडों को सबक सिखाने के लिए ये तरीका अपना रही है। हालांकि हाल ही में पुलिस के इस तरह की कार्रवाई की आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस का रुख कुछ ठंडा पड़ गया था। हालांकि अमूमन पुलिस की आलोचना करने वाली आम जनता को पुलिस का यह सिंघम रूप जरूर पसंद आता रहा है। कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन करने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी ने एमजी रोड पुलिस को की है। दरअसल मामला मंगलवार का है, जब अपने बच्चों की पढ़ाई की किताबें खरीदने के लिए अभिभावक एमजी रोड स्थित इंदौर बुक डिपो पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। दरअसल मामला मंगलवार का है, जब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने अभिभावक एमजी रोड स्थित इंदौर बुक डिपो पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जहां से 3 स्कूल के 12,000 छात्रों को किताबें खरीदना था। मंगलवार को जब शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे, तब अभिभावकों ने शिकायत की थी कि उन्हें सिर्फ इसी दुकान से किताबें खरीदने को स्कूल की ओर से कहा गया है। इस मामले को कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल ने एमजी रोड पुलिस को एक आवेदन दिया है। डीईओ के आवेदन पर पुलिस ने अमानता में खयानत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रशासन का छापा इंदौर बुक डिपो पर पड़ने के बावजूद बुधवार को भी अभिभावक वहां बंद दुकान के बाहर खड़े होकर इंतजार करते नजर आए। किताबें एवं अन्य स्टेशनरी का विक्रय किया जा रहा था, जिसपे कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपनी टीम के साथ इनका यहाँ पे मौके पे गए और परिजनों के स्टेटमेंट वगैरह लिए गए। फिर इनके द्वारा जांच पूरी करके एक आशय का 144 का श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसका उल्लंघन पाए जाने पर एक आवेदन पेश किया गया है।
जो अपना इंदौर बुक डिपो के संचालक हैं मिस्टर सुनील अग्रवाल और उनके जो विक्रय में सहयोगी हैं उनके द्वारा ये विक्रय किया जा रहा था। तो उन्हीं के खिलाफ ये एक आवेदन पत्र दिया है थाने पे, जिस पे 188 के तहत 144 धारा का उल्लंघन होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जाए।